नजारा दिखाइए। सबसे पहले ये दिखाइए कि अब कुछ ही दिनों बाद यहाँ से बाढ़ का पानी आना शुरू हो जाएगा। दूर दूर तक आप ये खेत को दिखा दीजिए, ये सारा खेत, जितनी भी फसल इन लोगों ने यहाँ पे कर रखी है, सब बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये पानी को रोकेगा, लेकिन वो बोरा जिसमें बालू भरा हुआ है, जो बोरा इस हिट के कारण से 15 दिन के बाद खुद फट जाएगा और बालू बह जाएगा, और वही बालू इस उपजाऊ जमीन में, क्योंकि इधर का जमीन जितना भी है ना सारा उपजाऊ है, इसमें अच्छे से धान होता है, अच्छे से बिल्कुल, और सब जमीन में बालू और चला जाएगा, जमीन में चला जाता है बालू। लेकिन उसके जगह पर एक बार अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है, जैसे नितिन गडकरी, हम लोग धन्यवाद देंगे नितिन गडकरी को, लेकिन देखिए नितिन गडकरी अच्छा आदमी है, लेकिन उनका विजन को अगर थोड़ा सा ये लोग फॉलो कर ले। नितिन गडकरी वो आदमी है, जैसे कि एक आदमी होता है ना जिसके पास जमीन है लेकिन क्षमता नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो वो कह दिए हैं कि आप हमारे फॉरेनर को या बड़े बड़े कंपनियों का आप हमारे इन्वेस्ट करिए, हाईवे बनाइए, टोल से पैसा ले लीजिए, ताकि आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। उसी तरह का एक विजनरी लीडर को होना चाहिए, जो लीडर इसके लिए प्रोजेक्ट बनाता, 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाता एक साल में, चाहे 200 किलोमीटर होता, लेकिन अगर बोल्डर पिचिंग करा दिया जाता है, इधर बात समझिएगा, गाद सफाई करा दिया जाता, इसके डेप्थ को बढ़ा दिया जाता, जैसे तो बाढ़ जैसी नौबत आती ही नहीं आएगी ना। और ये डेप्थ मान लीजिए जिस तरह से है, अगर इसको और गहरा कर दिया जाएगा, इसके मिट्टी को या इसके बालू को निकाल के साइड में भरा जाएगा, तो उसका पिचिंग कर दिया जाएगा, तो पानी बिल्कुल सटीक जगह पर जाएगा। क्योंकि ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये अमृत है, क्योंकि हम लोग इस पानी को पीते हैं, लेकिन यही पानी जो मुंबई का है वो अमृत नहीं है, वो विष है, क्योंकि उसमें सॉल्ट है, वो नमकीन है, उसको वो किसी काम का नहीं है। क्या मुंबई का पानी कोई पीता है? कोई नहीं पीता है। ये पानी तो हम लोग पीते हैं ना, जो पानी दिख रहा है वो पीने वाला पानी है, खेतों में ज्यादा पटवन होता है, लेकिन ये पानी बह के समुद्र में जाता है, वेस्टेज हो जाता है। अगर इसको या यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ना, आपको ये सुनकर बड़ा खुशी भी होगा, दुखी भी होगा, ये मुख्यमंत्री की धरती है, जगन्नाथ मिश्र की धरती है। जगन्नाथ मिश्र यहाँ से मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनका बेटा अभी राजनीति में एक्टिव रूट में है, लेकिन चुनाव नहीं यहाँ से नहीं लड़ते हैं, कहीं और से जाके लड़ते हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया। हाँ, उनको डर है भाई, क्योंकि ये उसको आरक्षित क्षेत्र बना के छोड़ दिए, इनको छोड़ दिए कि छोटा कास्ट का आदमी यहाँ चुनाव लड़ेगा, और ये एरिया में हम विकास नहीं किए हैं तो हम तो यहाँ जीत नहीं पाएंगे। ये अपना सेफ सीट चुन लिए, झंझारपुर चुन लिया और कहीं चले गए उनके लड़के। और यहाँ से जो वर्तमान के विधायक है, मंत्री भी नीरज सिंह बबलू, उनका भी कोई खास इंटरेस्ट इधर नहीं है। यहाँ पर विजेंद्र प्रसाद यादव है, ऊर्जा मंत्री है, कुछ भी सरकार में हो जाए लेकिन ऊर्जा मंत्री वही बनते हैं। इस पानी से अगर चाहे तो बिजली बन सकता है कि नहीं, हम लोग आप लोग सब पढ़े हैं, पानी से नहीं बिजली बनता है। अगर इसको हाई डैम ले जाके बनाया जाता तो वहां पर वाटरफॉल करा के बिजली बनाई जा सकती थी। अगर आप बांध बना देते तो इसका पानी सही डायरेक्शन में चला जाता। और ये त्रासदी जो ये लोग, इधर आइए भैया, इधर आइए, ये जो आदमी पहले देखिए सर, आप लोग आए, देखिए पुला टूटने वाला है, लेकिन चीफ इंजीनियर वर्षियल जई साहब आता है, लेकिन इसको बनाता नहीं आता, करता क्या, 10 टेलर पर बालू दे देता है, उस पर हम जब रोक लगाते हैं तो कहेगा सरकारी फंड है, हम इतना ही मिला है। बालू वाली कहानी ये भी बता दिए सर, देखिए ना सर, आपका सामने देखिए पुला टूटा हुआ है, और ये और ज्यादा टूट जाएगा, है ना भैया। बारिश एक बार आएगा तो वो टूटने वाला टूट गया है, जब ने तब टूट जाएगा। क्या करते हैं भैया आप लोग? हम लोग तो यही खेती गृहस्थी करते हैं। देखिए इनकी जिंदगी यही है, देखिए इनकी जिंदगी गमछे में ही सिमटी हुई है। एक गमछा है जिसको ये ओढ़ लेते हैं, और एक गमछा है जिसको ये पहन लेते हैं। दिन में इसको पहनते हैं, रात को इसको पहनते हैं, क्योंकि इस एरिया में उतना उत्पादन क्षमता ही नहीं है खेती का। मात्र एक क्या भैया, साल भर में एक फसल होता है, सब फसल जाता है, फसल यहाँ होता है, साल में एक ही फसल होता है यहाँ पर, बाकी टाइम में यहाँ बाढ़ रहता है क्या। और जिस सही बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस खेत में फसल होता है उस खेत में भी ये बाढ़ का पानी, बालू जब वहाँ बह के जाता है तो वो बेकार हो जाता है। और इसीलिए इधर चुनिया बादाम नाम का मूंगफली होता है इधर झुंझुना बजाने के लिए, जिसका रेट मिलता नहीं है यहाँ पर। गलत कह रहे हैं क्या? इधर मक्का का फसल सही से नहीं होता है ना, धान बह गया। सुनिए, धान बह गया भैया आपका? जी जी, इस बार बह गया, बह गया। अब क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे, कमा खाते हैं, फिर कमा के खाते हैं दिल्ली मुंबई में। हाँ, यहाँ के विधायक जी कुछ नहीं करते हैं, आके वोट यहाँ के सांसद कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। क्यों देते हैं आप लोग? क्या करेंगे, हम लोग को मजबूरी हो जाता है। क्या मजबूरी है? किसको वोट करे, किसको वोट करें? अच्छे प्रतिनिधि को वोट कीजिएगा ना। मोदी को वोट किए लेकिन कुछ नहीं होता है। क्यों करते हैं मोदी जी को वोट? मोदी जी देश का विकास करते हैं, हम लोग का विकास नहीं करते हैं, देश का तो विकास। इस बार किसको वोट दीजिएगा?
इस बार जो विकास करेगा उसको देंगे। जो कौन करेगा विकास? जो 3 साल से तो आप लोग धोखा खा रहे हैं। 3 बार तो आप लोगों ने जिता दिया, 15 साल से धोखा खा रहे हैं आप लोग। इस बार आरजेडी को वोट देंगे। आरजेडी को वोट देते हाँ, हैं जी, ना? जी। अच्छा हटाइए वो सब बात हटाइए, ताला ये लोग बदलने वाले हैं। और इस तरफ ये दिखाइए कि बिहार सरकार की सबसे बड़ी नाकामी ये दिखाइए यहाँ पे। ये मतलब ये डैम है और ये वो डैम है जिससे बाढ़ आता है और बाढ़ में बिहार के 10 जिला परेशान हो जाते हैं और बाढ़ से हाहाकार हो जाता है। और बाढ़ बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है। और पानी दिखा दीजिए, कुछ भी पानी का बचाव करने के लिए कुछ नहीं है। दूर दूर तक खेत है, खेत में पानी ही पानी हो जाता है और बाढ़ से यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान है। सही बोल रही हूँ आज? बिल्कुल। इस एरिया में देखिए, इस एरिया के लिए एक विजनरी लीडर जिनके पास एक बड़ा प्लानिंग हो, जो कॉर्पोरेट को समझते हो, जो चाइना मॉडल को समझते हो और हरियाणा मॉडल, चाइना छोड़िए दूसरा देश है, लेकिन हरियाणा पंजाब ऐसे लोगों की जरूरत है इस क्षेत्र ऐसे देखिए, पंजाब के नदियों को अगर आप देखेंगे, पंजाब आप लोग गए हैं भैया? इधर का आदमी तो डेली मजदूरी करने जाता है, आप लोग गए हैं? वहाँ का नहर देखें, इधर आई तो वहाँ का नहर में क्या खासियत देखें? सिस्टमेटिक ढंग से बना, फोल्डर पिचिंग रहता है, ये देखें, नीचे भी पिचिंग रहता है, साइड देखिए, से भी पिचिंग रहता ये है आदमी- और पानी भी बहता है, एकदम सिस्टम से ये बहता है। आदमी गरीब आदमी है, ये अधिक पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन पंजाब गए हैं, वहां पर देखे हैं। और इसीलिए देखिए, नेशनल समिट होता है ना, जहां पर इन सभी को बाहर के देशों में भेजा जाता है कि वहां के पॉलिसी को समझिए। और लोग ये भी कहते हैं कि सड़क से सदन तक, ये लोग नहीं कहते हैं, नेता हमेशा कहता है सड़क से सदन तक लड़ेंगे। सड़क वो शिक्षा का मार्ग होता है जो किताब आपको नहीं सिखाया है, वो आपको सड़क सिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जैसे पंजाब गए हैं, हरियाणा गए हैं, वहां के नदियों में जब आप जाइएगा तो वहाँ पिचिंग कर दिया गया है ताकि जो ये पानी है ना, वो सही जगह पर जाए, खेतों में पटवन के लिए जाए। लेकिन इसको छोड़ दिया गया आवारा कुत्तों की तरह कि तुमको जहाँ पानी अगर, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पानी अगर ज्यादा संख्या में आ जाए तो लोगों के घर में भी चला जाता है और लोग घर में बेघर भी। क्या बोल रहे हैं भैया? तो इधर आके बोलिए। एक बार इससे पहले बाढ़ की तरह पानी आया था, पूरा फसल जितना भी किसान घर में भी पानी आ जाता है। में भी गया था, खेत का जितना भी धान था सबको डुबो दिया था। हाँ। सब गल गया धान खेत में ही। फिर अब दोबारा आदमी रोपा है, फिर अब देखते हैं अभी सुखाड़। मतलब ये जो पानी है ये आप लोगों का जान का दुश्मन है। ये पानी बाढ़ का रूप लेके आप लोगों के घर में भी आ जाता है और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती। नहीं, कुछ नहीं करती है। क्यों जिताते हैं ऐसे विधायक को, ऐसे सांसद को क्यों जिताते हैं भैया? अब देखते हैं, कोशिश तो करेंगे जो इस बार हम सत्ता परिवर्तन करके विधायक विधायक जी आते हैं? नहीं आते हैं यहाँ बिहार। कौन है यहाँ के विधायक? बबलू सिंह है, वोट लेने के टाइम में आते हैं, सब मैनेज कर लेते हैं जैसे वोट लेने टाइम में आते हैं बस। क्या बोलते हैं वोट लेने टाइम में? वोट मोदी जी को वोट दीजिए, देश हाँ। तरक्की करेगा, ये करेगा, वो करेगा। छापे है ना, बढ़िया। क्या छाप ऐसा है? इधर आके बोलिए भैया। तो कमल फूल को क्यों वोट देते हैं जब ये आपके क्षेत्र का विकास ही नहीं हो रहा है? चलिए किसको वोट दे, दूसरा तो विकल्प है ना हम लोग के पास है। हाँ। चोर चहार को उसके बाद वोट देता है, टिकट देता है दूसरा पार्टी सदन से। में इसका आवाज उठाए, सदन में बोले कि सुपौल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर हाई डैम बनना चाहिए, जितने नदियां। भैया इस बार अगर आपके विधायक वोट मांगने आएंगे तो क्या बोलिएगा? इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे, पहले हम लोग का अति होगा तभी ना। बहुत गुस्से में है आप लोग। हाँ, इस बार गुस्से में। यहाँ का एक चीज लड़का और लोग का देखा शादी भी नहीं होता। हाँ। क्यों नहीं होता है भैया शादी आपके गांव में? आयन तो लड़की को क्या खिलाएगी? आपका भी शादी नहीं हुआ है? मेरा हुआ तब ना, इतना मेहनत कर रहे हैं खिलाने के लिए। आपका हो गया है भगवान के कृपा से, है ना? टसन देखिएगा, थोड़ा देर कैमरामैन जूम कर, यहाँ देखिए यहाँ के लड़कों का क्या टसन होता है। वहाँ देखिए, वहाँ जहाँ दिखाइए, क्या बाढ़ लिखा का है? पानी आता है वहाँ दिल का चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ लिखा है सूरज और किरण। हाँ। ये दिखाइए। कितना मेहनती है ये लोग। मतलब यहाँ पे बाढ़ इतना ज्यादा आता है, बाढ़ से लोग त्राहिमाम करते हैं, बाढ़ से परेशान हैं, उस तरफ दिखाइए। लेकिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि लड़के यहाँ के बेरोजगार हैं। सुपौल जिला है फिर भी वहाँ पे वो दिखाइए, वो क्या लिखा है? सूरज और किरण। शायद उन लोगों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, इस वजह से उन्होंने नाम लिख दिया है वहाँ पे, बाढ़ के डैम पे लिख दिया है नाम। और बाढ़ काफी ज्यादा यहाँ पे आता है, लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। फिलहाल आप लोग देख रहे थे हमें सुपौल जिला के भीड़पुर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।